गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो प्ले हम अभी करने वाले हैं वो आपके लिए एक ऐसा प्ले है जो भारतीय नेता को एक्सपोज करेगा, तो इसका खूब मजा लीजिए। इसका नाम है हल्ला बोल। ताज बेच दूं, दिल्ली बेच दूं, आदमी को बताकर बिल्ली बेच दूं, डील एकदम साउंड होगी, पेमेंट इन पाउंड होगी। सर, यू आर सेलिंग राष्ट्र। अरे पिए, राष्ट्र हमारी संपत्ति है और अपनी संपत्ति को बेचने में क्या आपत्ति है। देखो देश का नेता, मुंह से भी खाता, कान से भी खाता, इसका यहाँ भी खाता, इसका वहाँ भी खाता। भूखा है, हमारा बाल बच्चा भूखा है, माई बाप हम घास खाकर जिंदा है और इस पर लोग शर्मिंदा है। घास तो महाराणा भी खाते थे, तभी तो राजा कहलाते थे। सरकार, गांव में 2 लोग घास खाकर मर गए। हाँ, घास खराब क्वालिटी की रही होगी। हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे और वहाँ से लेटेस्ट घास लेकर आएंगे और जगह जगह घास हट और घास डोनल्ड खुलवाएंगे। कमीशन में कम से कम 100 करोड़ कमाएंगे और नेतागिरी की परंपरा निभाएंगे। सरकार, सड़क बहुत खराब है, जगह जगह पर खड्डे हैं। कल कृष्णा की बीवी को अस्पताल ले जा रहे थे और रास्ते में ही बच्चा हो गया। ये तो अच्छा हो गया, अस्पताल लेकर जाते तो हजारों का खर्चा हो जाता। हमने बच्चा सड़क पर करवाया और पब्लिक का पैसा बचवाया। सरकार, घर घर में अंधेरा है, बिजली नहीं है। आपने तो कहा था राम राज्य लाएंगे। लाए तो, राम राज्य में बिजली कहाँ थी? दिए थे, बाती थी। तुम भी दिए जलाओ और खुशियाँ मनाओ। बस बहुत हो गया। जगह जगह पर आतंक है, बेरोजगारी है, सीता को चिकनगुनिया और गीता डेंगू की मारी है। अच्छा, हम आप लोगों के दुखों को लेकर फौरन अब्रॉड जाएंगे और दोनों हाथों से माल बटोर कर लाएंगे। बुश और बिल गेट्स को यहाँ बुलवाएंगे और अपनी भूखी नंगी जनता को दिखवाएंगे और हमारे दुख को कैश करवाएंगे, अपने और अपने रिश्तेदारों के घर बनवाएंगे। शांत शांत, इस देश में गौतम और गांधी का नाम है, हिंसा और क्रोध का फिर यहाँ क्या काम है? बस बहुत हो गया, अब हल्ला बोल। हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं अगला नाटक, जो है प्लास्टिक के विषय पर। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, हाथों से प्लास्टिक यहाँ फैल जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, हाथों से प्लास्टिक यहाँ फैल जाता है। दोनों जहां प्लास्टिक फेंके कहाँ, दोनों करे तो क्या, कचरा तो होना ही था। सड़कों पे कितना आप सभी ने इंसानों को दुखी तो जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी किसी प्लास्टिक बैग को दुखी देखा है? देखा है क्या? नहीं ना। आज आप देखेंगे श्रीमती प्लास्टिक बैग की दुख भरी कहानी। नमस्ते जी, मैं हूँ फ्लड्स की वजह, गौ माता की सजा, गंदगी की समस्या, नुकसान का रहस्य। हर माँ की प्यारी हूँ, इंसानों की राज दुलारी हूँ। आप सब मुझे जानते ही नहीं, खूब पहचानते भी हैं। मैं हूँ प्लास्टिक बैग। नमस्ते, मैं हूँ रिसाइकल पेपर बैग। प्लास्टिक बहन जी, आज आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? अब क्या बताएं रिसाइकल पेपर भैया जी, दुख की बात तो ये है
कि जब भी मैं आराम कर रही होती हूँ, कोई ना कोई मनुष्य आता है, मुझे उठाता है, मुझ में कुछ ठूसता है और फिर सड़क पे फेंक देता है। फिर क्या, फिर या तो मैं किसी गटर में फंस जाती हूँ या कोई गाय मुझे खा के मर जाती है। और किस्मत तो देखो, ना जमीन मुझे सालों तक निकल पाती है, ना आसमान चैन करने देता है। करूँ तो क्या? बस इतनी सी समस्या। मुझे देखो, मुझे मनुष्य इस्तेमाल करता है, फिर फेंक देता है, फिर इस्तेमाल करता है, फिर फेंक देता है, फिर इस्तेमाल करता है, और जब मेरा काम खत्म हो जाता है मैं आराम से धरती में समा जाता हूँ। आप भी अपने प्लास्टिक के वस्त्र त्यागिए और कपड़े या रिसाइकल्ड पेपर बैग के वस्त्र अपनाइए। ये हुई ना बात भैया जी। वंडरफुल बन जाओगे तुम। जनवरी में जब आएगी विंटर, यूज करेंगे रिसाइकल पेपर। फरवरी में जब होगी लड़ाई, कपड़ा करेगा प्लास्टिक की बुराई। मार्च होगा हीरक महीना, प्लास्टिक यूज करेंगे कभी ना। अप्रैल में जो कचरा बढ़ा तो क्लॉथ का बैग होगा उपाय। इको फ्रेंडली बनाने की खातिर प्लास्टिक बैग बनवाएंगे हम। आज आप देखेंगे हमारी भारतीय गृहिणी को स्टाइल से सब्जियां खरीदते हुए। भाजी ले लो, भाजी, ताजी ताजी भाजी। भैया जरा 2 किलो आलू देना, और हाँ 2 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देना। भाभी जी, आपने 5 रुपए का कपड़े का बैग क्यों नहीं ले लेती? 5 रुपए? इतना महंगा? इतने में ना 2 नींबू और आ जाएंगे। रहने दो। अभी ये 5 रुपए का बैग है बड़ी अनमोल चीज। ये पृथ्वी को प्रदूषण से बचाता है और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। भैया बस करो, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। जल्दी से आलू डालकर दो प्लास्टिक की थैली में। पर भाभी जी सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। भैया जरा 1 किलो कांदा तो देना। देखिए आज मैं अपने घर से कपड़े का बैग लाई हूँ। पुणे में समझदार कोई ना समझ ही होगा जो प्लास्टिक का नुकसान जान के भी उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। एक काम करना, मुझे भी वो कपड़े का बैग ही दे देना। ये हुई ना बात। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, कपड़े की जीत हो, प्लास्टिक की हार हाँ। बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, कपड़े की जीत हो, प्लास्टिक की हार हाँ। कपड़े से जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। पृथ्वी को हम बचावे, चले चलो चले चलो, अच्छे कर्मों को बढ़ावे, चले चलो। टूट गया जो पहला चला, साथ चले तो कर देंगे हल्ला। कपड़े से जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। Lifestyle Shopper Stop Central. You see the coolest women shopping over there. Today you're going to go shopping with cool Bubbly's mom. Bubbly, get ready. We have to go to Lifestyle right now. Why, Mom? To buy new shoes and clothes for you. Yay! Lifestyle on. Ma'am, 2,700 rupees for the clothes. Would you like to pay by card or cash? Card, please. What? Have you run out of plastic bags here? Ma'am, it's a new rule.
You have to pay 5 rupees per plastic bag. I have just shopped over 2,500 rupees. Then why should I pay extra for a stupid plastic bag? Ma'am, it's a government order. They want us to discourage the use of plastic bags. Government order! My foot! Where's your manager? I want to talk to him. Ma'am, please try and understand. The government is doing their best and so are we. It's just ₹5. Either you purchase it or please take it. What's a big deal? What's a big deal? It is! You guys are just impossible here. Ma'am, just to inform you, 580 billion to 1 trillion plastic bags are used every year worldwide. Approximately 200 billion of those are shopping bags. Only 1 out of 800 plastic bags are recycled in India. 1 million plastic bags are used every minute. A single plastic bag takes 1,000 years to degrade. Plastic bag remains toxic even after they break down. Every square mile of ocean contains 46,000 pieces of plastics floating in it. So ma'am, do you still want a plastic bag? It's okay. Just give the cloth in my hand and I'll try getting a cloth bag from my house next time. Thank you, ma'am. Namaskar, Suprabhat, good morning. Not as students, not as environmentalists, just as aware, responsible citizens.